गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है जल प्राप्ति के स्रोत। उससे क्वेश्चन उठाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन है शुद्ध जल की पहचान लिखना है। तो अगर मुझे शुद्ध जल की पहचान लिखना तो हम कैसे लिखेंगे? तो शुद्ध जल क्या होता है? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन। शुद्ध जल जो होता है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? वो जल क्या होता है? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। इन तीन तरह के ही इसकी पहचान तीन तरह से ही पहचान किए जा सकते हैं: रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले रोगाणुनाशक दो पदार्थों के नाम लिखिए। तो जो जल का जो शुद्ध किया जाता है उसके दो रोगाणुओं के नाम हैं लाल दवा और ब्लीचिंग पाउडर। शुद्ध को जल करने के लिए उसके रोगाणु को, उसकी बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या करते हैं? लाल दवा का छिड़काव करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, घरेलू विधि से जल को शुद्ध करने की दो विधियां लिखिए। घरेलू जल को हम कैसे शुद्ध करेंगे, उनकी दो विधि बताइए। तो कौन सी है? 4 घड़ों वाली घड़ौची विधि एक वाटर फिल्टर है। जैसे होता है 4 घड़े रख लिया जाता है, एक में कंकड़, एक में बालू, एक में कोयला, ये ऐसे ही सब उसमें डाल दिया जाता है और पानी ऊपर से डाल दिया जाता है। पानी जो ऊपर भर दिया जाएगा तो पानी जो थोड़ा थोड़ा करके मतलब चौथी घड़े के पास जो आएगा, चौथा जो घड़ा होगा उसके पास आएगा तो पानी फिल्टर मिलेगा। ये क्या है? घरेलू विधि है फिल्टर करने का। आगे क्वेश्चन है, आदर्श कुएं की 4 विशेषताएं बताइए। ऐसी क्या आदर्श कुएं की विशेषताएं हैं? चलते हैं जानते हैं विशेषताएं की ओर। पहला है समय समय पर कुएं के अंदर से सफाई करवाना, उससे लाल दवा का छिड़काव। इसमें क्या होता है आदर्श कुएं में कि जब हम पानी उस कुएं का पी रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको शुद्ध करने के लाल दवा का छिड़काव करते हैं। आगे है दूसरा पॉइंट है, कुएं के पास नहाना धोना बर्तन मांजना आदि मना होना चाहिए। अगर कुएं के पास पानी गिरता है या तो नहाना धोना बर्तन मांजना ऐसे कार्य होते हैं तो वहाँ पे गंदगी हो जाती है। और जो पानी वहाँ पे जब गंदगी हो जाती है तो जो कुएं का पानी है वो भी प्रदूषित होने का चांस रहता है। कुएं के ऊपर टीन की छोटी छत बनवानी चाहिए। जब कुआं है तो कुआं को ढक देना चाहिए, उसमें बाहरी गंदगी ना आ जाए, और छोटी छत बनवा देनी चाहिए। कुआं पक्का होना चाहिए। जिस कुएं के पानी आप पी रहे तो वो पानी कर रहे उस कुआं कैसा होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। उसकी छतें ढकी होनी चाहिए और वहाँ पे नहाना धोना मांजना नहीं होना चाहिए, और उसमें लाल दवा का छिड़काव समय समय पर करते रहना चाहिए। तो वो कुएं क्या होंगे? आदर्श कुएं कहे जाएंगे और पानी पीने होती हैं। आगे क्वेश्चन है, जल कितने प्रकार की होती है? जल प्रकार की शुद्धियाँ क्या हैं? तो जल की जो 2 प्रकार की शुद्धियाँ हैं, घुलने वाली और तैरने वाली। जब जल प्रदूषित होती है तो उनमें 2 प्रकार की शुद्धियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? घुलने वाले और तैरने वाली। ऐसे कुछ होते हैं जो घुल जाती हैं पानी में, और ऐसे कुछ गंदगी होती है जो तैरने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल और अशुद्ध जल में अंतर। शुद्ध जल और अशुद्ध जल में अंतर। तो क्या है कि शुद्ध जल पारदर्शक, स्वाद, गंध ये तीनों लिए हुए शुद्ध जल होता है। कैसा होता है? स्वाद, गंध और रंगहीन और पारदर्शक होता है। ये कैसा जल होता है? शुद्ध जल होता है। जबकि अशुद्ध जल का जो जल होता है अर्ध पारदर्शक होता है, दुर्गंध युक्त होता है, मटमैला होता है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? उसकी उपयोगिता। तो लाल दवा का वैज्ञानिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट है।
जो पानी में दवा हम छिड़कते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए, लाल दवा का जो छिड़काव करते हैं या डालते हैं, तो उसका जो रासायनिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है उसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। यह हैजे को रोकने के लिए सहायता करते हैं। जैसे जब पानी जो खाना और भोजन से ही हमें हैजा होती है, तो हैजा को रोकने में सहायक, जैसे जो पानी द्वारा, जैसे जल द्वारा जो हैजा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये सहायता प्रदान करता है। किससे? लाल दवा से। जल का संगठन बताएं, तो जल का कैसा संगठन है? यह एक यौगिक संगठन, यौगिक है। यह दो प्रकार के गैसों का मिश्रण है। जल का सूत्र क्या है? H2O। H2O ये क्या है? दो गैसों का मिश्रण से इसके रासायनिक यौगिक बनते हैं। आगे क्वेश्चन है, जल की कठोरता दूर करने के लिए 2 उपाय लिखिए। जल की कठोरता हम कैसे करेंगे और दूर कैसे करेंगे, उसके उपाय। पानी को उबालकर चूना मिलाकर कपड़ा धोने वाला सोडा मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर करेंगे। जल अगर भारी है या कठोर है तो उसको क्या करेंगे? उबाल देंगे, उसमें चूना मिला देंगे, कपड़ा धोने वाला सोडा मिला देंगे, तो वो क्या होगा? अस्थायी कठोर हो जाएगा। सेकेंड है, पानी में कपड़े धोने वाला सोडा मिलाकर जल की स्थिर कठोरता को दूर किया जा सकता है। जब स्थिर कठोरता को हमको अगर उसकी कठोरता दूर करना है पानी की, तो क्या करेंगे? धोने वाला सोडा मिला देंगे, किसमें? जल में। ठीक। आगे क्वेश्चन है, अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए प्रमुख रासायनिक विधियाँ। अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए प्रमुख रासायनिक विधियाँ क्या है? तो ऐसी क्या विधियाँ हैं? तो अवक्षेपक है। अवक्षेपक द्वारा तो कैसा होना चाहिए? फिटकरी और डुमरली से। और जीवाणुनाशक पदार्थों द्वारा लाल दवा, ब्लीचिंग पाउडर, ये दोनों तरह से क्या होता है? अशुद्ध जल को शुद्ध किया जा सकता है। फिटकरी और निर्जली, उससे क्या कहते हैं? फिल्टर के द्वारा। और इसमें क्या है? एक जीवाणुनाशक पदार्थ जो है, इसमें लाल दवा और ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा क्या किया जा सकता है? इसे अशुद्ध पानी को शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? तो मनुष्य के शरीर में 3 भाग पानी होता है। हमारे शरीर का 3/4 भाग पानी होता है, मतलब 3/4 भाग पानी होता है। आगे क्वेश्चन है, घरेलू स्तर पर अधिक जल नष्ट होने से बचाने के उपाय लिखिए। अगर घरेलू स्तर पर जल अधिक नष्ट हो रहा है तो कैसे क्या करें कि उस पानी का बचाव हो सके, या जल का अपव्यय रोकने के उपाय बताइए। तो जैसे पानी का जो व्यय हो रहा है या तो यूज हो रहा है, न पानी खराब कर दिया जाता है या फालतू बहा दिया जाता है, तो उसका रोकने के उपाय कौन से उपाय होने चाहिए? नल की टोटी खुली न छोड़े। जैसे काम अगर कार्य कर रहे हैं तो अपने कार्य करने के बाद पानी की टोटी क्या है उसे बंद करके रखें, उसे खुला न छोड़ें। थोड़ा थोड़ा पानी करके बहुत सारा पानी गिर जाता है तो पानी क्या होता है? अपव्यय हो जाने लगती है। आवश्यकता के अनुरूप ही जल का प्रयोग करें। अगर हमें जितनी पानी की आवश्यकता है उतना ही जल टोटी से निकालें और यूज करें। ज़्यादा पानी लेंगे, काम कम रहेगा, उसकी कार्य कम रहेगी, उसकी आवश्यकताएं कम रहेगी, तो पानी पूरा गिराना पड़ेगा, तो इससे क्या होता है? पानी ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो हमको अपनी आवश्यकता के अनुसार जल लेना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, कठोर जल किसे कहते हैं? कठोर जल की क्या पहचान है? तो इसका उत्तर है, जब जल में मैग्नीशियम, कैल्शियम, गंधक, खड़िया आदि मिल जाते हैं। कठोर जल में क्या क्या मिलता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, गंधक, खड़िया आदि मिल जाते हैं तो कठोर जल बन जाता है। तो कठोर जल नहाने, खाना बनाने, बर्तन या वस्त्र धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कठोर जल में साबुन घोलने पर झाग नहीं उठता है। कैसे हम पहचान करेंगे कि ये कठोर जल है? इस तरह पहचान किया जा सकता है, कोई भी साबुन हो अगर उसमें झाग नहीं उठ रहा है तो ये समझ लेना चाहिए कि पानी जो हमारा जल है कठोर है। इसमें हम बर्तन धुलने, नहाने, वस्त्र धोने के लिए क्या है, ये हमारे लिए पानी उपयुक्त नहीं है। और कठोर जल में क्या क्या मिला होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, गंधक, खड़िया, ये सभी मिले होते हैं कठोर जल में। आगे क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जल अशुद्ध होने के क्या कारण हैं? जल अशुद्ध होने के क्या कारण हैं?
आगे आंसर है जल एक उत्तम विलायक है, प्रत्येक पदार्थ उसमें शीघ्र ही घुल जाता है। इस गुण के कारण जल अकेले लवण को घोल लेता है। जल एक उत्तम विलायक है, इसमें क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ शीघ्र ही घुल जाते हैं। पानी में कोई भी चीज़ें घुलने योग्य होती हैं तो पानी में जल्दी ही घुल जाती हैं। इसी कारण जल अनेक घोल लेता है, अनेक लवणों को घोल लेता है तथा अशुद्ध कर देता है। जैसे होता है मिट्टी है, कोई भी दवा, मिट्टी है पानी घुल जाता है, कोई भी दवा अगर पानी में है तो वो भी घुल जाता है। ऐसे जो भी घुलने वाली चीज़ें हैं वो पानी में घुलकर पानी को अशुद्ध बना देती हैं। जिस जल में शुद्ध जल वाले गुण उपस्थित नहीं होते हैं उसे अशुद्ध जल कहा जाता है। अब जब कोई चीज़ पानी में घुलने वाली चीज़ अगर पानी में घुल जाएगा तो पानी को क्या करेगा, अशुद्ध बना देता है और उसकी जो गुणवत्ता शुद्ध की होती है वो उसकी उपस्थिति खत्म कर देती है। आगे क्वेश्चन है वस्त्र धोने के लिए कैसा जल उपयोगी होना चाहिए। तो वस्त्र धोने के लिए कैसा जल उपयोगी होना चाहिए, तो वस्त्र धोने के लिए मृदु जल के उपयोग होना चाहिए। वस्त्र धोने के लिए मृदु जल उपयोगी है। जब हम वस्त्र धोते हैं, अब कैसे पता चलेगा मृदु जल नहीं कठोर जल है, तो उसमें अगर हम साबुन लगाएंगे तो झाग नहीं उठेगा, झाग नहीं उठेगा तो ये समझ लेंगे कठोर जल है। अगर झाग उठ रहा है तो वो मृदु जल है, कपड़ा धोने के योग्य है। आगे क्वेश्चन है आसुत जल किसे कहते हैं या कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आसुत जल स्वादिष्ट तथा सुपाच्य होते हैं, भोजन पकाने के बाद भली प्रकार गल जाता है। कैसे पता करेंगे कि आसुत जल है ये, जब जो जल हम खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने के बाद उसका क्या जल कैसा होना चाहिए, मतलब जो जल होता है वो स्वादिष्ट और सुपाच्य होता है। जो हम पीते हैं पानी वो आसुत जल के अंतर्गत है। और जो भोजन पकाते हैं ना तो भली प्रकार वह गल जाती है। ठीक, आगे क्वेश्चन चलते हैं। जल की उपयोगिता लिखिए। अब इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है मानव शरीर में जल की क्या उपयोगिता है, शरीर में पानी का क्या कार्य है। तीनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका क्या आंसर होगा, जल की सहायता से शरीर का पाचन क्रिया संपन्न होती है और रक्त तरल बनाकर शरीर का परिभ्रमण के योग्य बनाता है। क्या करता है, जल सहायता से शरीर में पाचन संपन्न क्रिया करता है। तो जल की सहायता से हम जो भोजन करते हैं पाचन क्रिया करता है। ठीक, और रक्त को तरल बनाकर और जो हम रक्त होती है शरीर में जो संचरण होती है परिभ्रमण होते हैं उसके योग्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदु जल एक कठोर जल में अंतर लिखें। कैसे पता करेंगे कि मृदु जल की क्या पहचान है और कठोर जल की क्या पहचान है, देखते हैं आंसर। तो जो मृदु जल होता है ये पीने और मीठा एवं स्वादिष्ट होता है, पीने से मीठा और एवं स्वादिष्ट लगता है। जबकि जब कठोर जल होता है वह खारा और भारी लगता है। सिर्फ नॉर्मली अंतर है इसमें। जब हम मृदु जल पीते हैं तो जो पीने योग्य पानी आशु जल है वही हमें स्वाद और मीठास प्रदान करता है। और जो कठोर जल है ये खारा और भारी लगेगा, इसे हम पहचान कर लेंगे कि कठोर जल है। और ये मृदु जल है जो पीने में अच्छा और टेस्टी लग रहा है, मिठास लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है। और जो खारा और भारी लग रहा है उससे हम क्या कठोर जल कहेंगे। आशु जल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आशु जल क्या है, इसका प्रयोग कब किया गया। उत्तर है आशु जल शुद्ध जल होता है, इसमें खनिज एवं लवण आदि मिले नहीं होते हैं। जो आशुद्ध जल होता है, अब इसके पहले बताया कि आशुद्ध जल क्या होता है, शुद्ध जल होता है, इसमें खनिज और लवण नहीं मिले होते हैं। और इस जल क्या होता है, स्वादिष्ट और सुपाच्य होता है। और भोजन जब हम पकाते हैं इस पानी के द्वारा तो भोजन आसानी से भली भांति क्या होता है, पक जाता है, गल जाता है। तो हम पहचान लेते हैं कि यह अशुद्ध जल है। आगे क्वेश्चन है जल प्राप्ति कौन कौन से साधन हैं। तो हम कहाँ कहाँ से जल की प्राप्ति करते हैं, उसके प्रमुख स्रोत हैं या साधन हैं इस तरह कौन कौन से हैं। वर्षा का जल, कुएं, तालाब, झरने आदि। जल प्राप्ति के ये क्या होते हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। क्या होती हैं, वर्षा का जल हुई प्राकृतिक कुएं हैं, कुओं में हम पानी तो भरते नहीं, कुएं बस खुदाई इंसान करता है, लेकिन पानी का जो स्रोत होता है ये प्राकृतिक ही होता है। तालाब है, झरने हैं, ये सारे क्या हों, प्राकृतिक हैं। अशुद्ध जल के प्रयोग से होने वाली दो हानियाँ हैं।
अशुद्ध जल से होने वाली दो हानियाँ। जैसे कि जब हम अशुद्ध जल को ग्रहण कर रहे हैं तो उससे मुझे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो क्या होता है, पेट संबंधी रोग, हैजा, भूख न लगना। तो अशुद्ध जल से बहुत सारी बीमारियां होती, टाइफाइड, पेट में दर्द, जी मिचलाना। क्या होता है कि अशुद्ध जल से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे पेट संबंधी रोग, हैजा, भूख न लगना, टाइफाइड, जी मिचलाना आदि क्या अशुद्ध जल से रोग हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, वर्षा के जल की क्या विशेषताएं हैं। तो वर्षा का जल यद्यपि मृदु तथा शुद्ध होता तो परंतु पृथ्वी पर पहुँचते पहुँचते इसमें अनेक प्रकार की गैस, धूल आदि का मिश्रण हो जाता है। इस अवस्था में यह दूषित हो जाता है। वर्षा का जल मृदु और शुद्ध होता है। जब ऊपर से वर्षा का पानी आता है तो क्या होता है, मृदु एवं शुद्ध होता है। लेकिन क्या होता है कि पहुँचते पहुँचते नीचे तक, पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते, धरती तक पहुँचते पहुँचते पानी में मिलावट हो जाती है। जो गैस होता है, जो धूल कण मिट्टी होती है, उसका मिश्रण हो जाता है और वह दूषित हो जाता है। मृदु जल किसे कहते हैं। जो जल पीने में मीठा, स्वादिष्ट व हल्का हो उसे मृदु जल कहते हैं। मृदु जल की संज्ञा दी गई है। मृदु जल में भोजन भली भांति पक जाती है। जैसे मेरा अशुद्ध जल होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसा कि अशुद्ध जल होता है उसी तरह मृदु जल होता है। मृदु जल भी पीने में स्वादिष्ट और मीठा होता है और भोजन उससे पकाने से भोजन अच्छी तरह से पक जाता है। तो वही हमारी पहचान है मृदु जल की। आगे क्वेश्चन है, आदर्श कुआं किसे कहते हैं। आदर्श कुआं किसे कहते हैं। आदर्श कुएं की दीवार पक्की होती है, ऊपर से छाजन होता है। अब इसके ऊपर हम बताएं कि आदर्श कुआं की क्या पहचान है। आदर्श कुआं क्या होती है, पक्की होनी चाहिए और उस पर छाजन होनी चाहिए और ज़मीन से ऊंची होनी चाहिए ताकि बाहर की पानी रिस कर अंदर ना जाए। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं कितने प्रकार के होते हैं। तो कुएं कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। पृष्ठीय, उथले कूप, गहरे या गंभीर कूप, आर्टिजन कुएं। क्या है पहला, पृष्ठीय उथले कूप, गहरे या गंभीर कूप, आर्टिजन कुएं, पाताल तोड़ कुआं आदि। ये सब कुएं के प्रकार हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बहुविकल्पी क्वेश्चन है, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं। सिंपल सी बात है, 4 ऑप्शन अभी ऊपर हम पढ़े हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग करते हैं ज़रूर, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। किसका, शुद्धिकरण के लिए जो प्रयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर की जाती है। उसकी जो कठोरता दूर करने के लिए क्या डाला जाता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, उसे मृदु बनाने के लिए तो सोडा डाला जाता है। आगे क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में जल की क्या उपयोगिता है। तो रुधिर को पतला बनाना, भोजन को बचाना, शरीर से हानिकारक पदार्थों से बाहर निकालना, ये सभी क्या, जब हम जल ग्रहण करते हैं तो ये सारे कार्य होते हैं। क्या होता है, रुधिर को पतला बनाता है, भोजन पचाने में सहयोग करता है और शरीर के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में सहयोग करता है। तो ये सभी होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल का रासायनिक सूत्र अभी हम पढ़े हैं, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। H2O, जल का क्या सूत्र है, H2O। शुद्ध जल की पहचान है, तो हम शुद्ध जल की पहचान अभी अति लघु क्वेश्चन में किए हैं। हम कैसे पहचान करेंगे शुद्ध जल की, तो क्या होता है, पीने में स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होता है। तो हम शुद्ध जल की पहचान ऐसे ही करते हैं। और क्या है, कठोर जल में कौन से लवण घुले होते हैं, तो कैल्शियम अभी हम आप इधर पढ़ाए हैं। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और आदि और चीज़ें थी उसमें कठोर जल में मिले हुए थे। इसका आंसर इधर ही था, क्या था, कैल्शियम। इसका आंसर मिलने का है, यहाँ पे है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका वैज्ञानिक नाम है।
अभी हम इसे पढ़ें। चलते चालू क्वेश्चन की ओर। शुद्ध जल को शुद्ध बनाने के लिए भौतिक साधन क्या है? उबालना और आचमन। सही बात। जल को शुद्ध करने के लिए हम पानी को या तो उबाल कर पीते हैं या आचमन विधि जैसे फिल्टर करके भी पीते हैं। इसमें एक विधि बताई गई है, 4 घड़ों को लगा दिया जाता है और एक में जैसे कि बालू भर दिया जाए, एक में कोयला भर दिया जाए, एक में कंकड़ भर दिया जाए और जो चौथे वाली घड़ी होती है उसमें पानी धीरे धीरे फिल्टर होके आएगा तो वो पीने योग्य पानी फिल्टर हो जाता है। मानव रक्त में जल, ये क्वेश्चन 8वां का है। वस्त्र धोने के लिए कौन सा जल उपयोगी है? तो वस्त्र धोने के लिए क्या होता है, मृदु जल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कि जब वह कठोर जल होता है तो वस्त्र धोने से जो साबुन लगाते हैं तो उसमें झाग उत्पन्न नहीं होता है। अगर झाग उत्पन्न नहीं होगा तो कपड़ा अच्छे से धुला नहीं जाएगा। तो जिस पानी में मृदु, जैसे जो पानी में झाग उड़ता है, जैसे मृदु जल में झाग उठता है, यही एक पहचान है। आगे क्वेश्चन है, मानव रक्त में जल होता है या मानव शरीर में जल की प्रतिशत कितना होना चाहिए? 70। हमारे बॉडी में कितना पानी की प्रतिशत मात्रा होती है? 70%। हमारे शरीर में जल का भाग कितने परसेंट से कितने परसेंट है? तो 70 से 75% जल पाया जाता है शरीर में। H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O किसका रासायनिक सूत्र है? हम इसी के ऊपर अभी पढ़े, जल का है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पानी में शुद्धिकरण के लिए कहाँ करते हैं? तो कुएं में। कुएं में क्या करते हैं? लाल पाउडर भी डालते हैं, लाल दवा और पोटेशियम परमैंगनेट, इन सब का भी हम क्या करते हैं? छिड़काव कर देते हैं या उसे डाल देते, तो क्या होता है, पानी जो कुएं के पानी होती है वो शुद्ध हो जाती है और प्रदूषित नहीं होती हैं। बीच बीच में ऐसे रासायनिक चीज़ों का प्रयोग कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।